हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा मैथ सेशन में 1.2 का हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 1 का है, रियल नंबर। और आप देख रहे हैं निखिल कुमार 108 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, देयर आर सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड्स। Sonia takes 18 minutes to drive one round on the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए क्वेश्चंस में बोला गया है कि एक फील्ड है, वो भी कैसा फील्ड है? सर्कुलर फील्ड है। मतलब एक सर्कुलर फील्ड है ऐसे करके, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है। अब इसमें जो बोला गया है, यहाँ पे दो व्यक्ति है। कौन कौन है? एक तो है आपका, क्या नाम है, सोनिया। एक है सोनिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोनिया। एक है सोनिया और दूसरा जो व्यक्ति है, एक सर्कुलर, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि, एक है रवि, दूसरा व्यक्ति का नाम है रवि, ठीक है। ये दोनों ही क्या बोल रहा है कि सोनिया 18 मिनट लेता है और ये कितना लेता है? ये सोनिया जो है 18 मिनट्स लेता है और ये लेता है आपका 12 मिनट्स, ठीक है। और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन। मतलब ये अगर इधर चलेगा तो सोनिया भी सेम डायरेक्शन में चलेगा, यही बात कर रहा है। उसी पथ पर एक ही साथ स्टार्ट दोनों करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं? मतलब सेम डायरेक्शन पर चलेगा। अगर रवि चलेगा तो सोनिया भी इसी डायरेक्शन पर ऐसे चलेगा। लेकिन एक बात देखिए, ये कितना टाइम ले रहा है? 18 मिनट ले रहा है। और रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि रवि का जो स्पीड है वो सोनिया से ज़्यादा है, क्योंकि कम टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये स्पीड से दौड़ रहा है, क्योंकि सेम टाइम पर दौड़ना शुरू कर रहा है। दोनों ही यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से मान लेते हैं, और एक ही टाइम में दोनों स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से ये कर रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है। लेकिन रवि पहले टाइम में पहुँच जा रहा है, एक राउंड मार रहा है 12 मिनट में, और दूसरा क्या कर रहा है? एक राउंड मारने में 18 मिनट लेता है ना। जबकि तो क्या होगा? रवि का स्पीड ज़्यादा होगा, नॉर्मल सा बात ये दिख रहा है। तो जब भी स्पीड ज़्यादा होगा, अब ये हमसे ये नहीं पूछा कि स्पीड, क्योंकि देखिए अगर रवि ऐसा करके जा रहा होगा, एक राउंड मार दिया, फिर ये दूसरा राउंड मार दिया, तो कितना राउंड बाद ये बोल रहा है एक बार मिल जाएगा। पहला बार कब मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर कब मिल सकता है? कितना बार मिल सकता है? वही पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? तो ये पूछ रहा है कि कितना टाइम के बाद वो मिलेगा। एक बार जैसे ये मारा, एक बार और मारा, एक बार, कितना टाइम बाद वो मिल जाएगा? तो एक राउंड मारने में इसका 12 मिनट लेता है। तो कितना बार ये राउंड करेगा कि दोनों मिल जाएगा? ये बात आप समझ में आ गया? यहाँ में दिया होता है, हाउ मैनी टाइम विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेगा बोल रहा है, इसी स्थान पर कब मिलेगा। ये नहीं बोल रहा है कि इधर उधर कब मिलेगा। फिर ये बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा, जहाँ से दौड़ना शुरू किया था, फिर वहीं पर आकर फिर कब मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? तो यहाँ पर देखिए, पहला 18 लिया होगा, फिर से 18 लिया होगा, फिर 18, ये अपना 18 का राउंड से दौड़ रहा है। ये कितना? 12 का राउंड से दौड़ रहा है। तो ये बताया जा रहा है, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर का मतलब होता है, या फिर मिनिमम टाइम, दोनों में से कुछ एक बात कर सकते हैं कि मिनिमम टाइम कितना टाइम में वो लोग इसमें मिलेगा, कितना मिनिमम टाइम लेगा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने में, उसका मिनिमम टाइम क्या चाहिए। तो इस चीज़ को यहीं पर ध्यान से समझिएगा। लिस्ट टाइम या फिर मिनिमम टाइम कुछ भी रहेगा ये चीज़, तो मिनिमम टाइम में जो कब बोले या फिर लिस्ट टाइम का बात आपका साथ बोले कि कितना टाइम के बाद मिल जाएगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा, उसका साथ आप लीजिएगा LCM। जब भी आपको ये चीज़ समझिएगा, अगर यहीं पर दिक्कत होता है, ये लीजिए LCM। अगर आपसे बोले मैक्सिमम टाइम तो आपको लेना है HCF। अगर आपसे पूछ दिए मैक्सिमम टाइम तो आपको क्या लेना है? HCF लेना है। तो ये आप समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैं पूछा, देखिए ये मिनिमम टाइम के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कितना बार में मिल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट में। तो ये मिनिमम टाइम के बाद कितना जल्दी से जल्दी हो सके तो मिलने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन पर बोला गया है, अब हम लोग सारे कंसेप्ट को समझ गए हैं क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स कितना ले रहा है? ये 12 मिनट्स ले रहा है।
तो रवि कितना ले रहा है, 18 मिनट ले रहा है, और सॉरी रवि 12 मिनट ले रहा है और सोनी 18 मिनट ले रहा है। समझ में आ गया। अभी 18 मिनट हर एक बार में लेगा, एक राउंड मारने में 18 मिनट, फिर अगले राउंड में 18 मिनट, फिर अगले राउंड में 18 मिनट, इस तरह लेते जाए। ये अगले राउंड में 12 मिनट, ये फिर अगले राउंड में 12 मिनट, ठीक है। और ये पूछ रहा है कब मिलेगा, तो चलिए देखते हैं ये मिलने का समय। तो दे मीट अगेन, कब मिलेगा है यही पूछा ना। तो दे क्या पूछा, हाँ, दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, कब मिलेगा फिर से, एट कहाँ पर मिलना है फिर, एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट कब मिलेगा, ठीक है। जब भी ऐसा पूछे तो जब ऐसा पूछे तो यहाँ पर हम लोग का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो यहाँ पर लिखे क्या लिखेंगे हम लोग, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 का जो अगर हम एलसीएम ले लें तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट। आप एलसीएम कैसे भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, और एक साथ भी आप एलसीएम लीजिएगा तो सेम ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा आपको अलग अलग लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम दोनों तरह का से ले सकता है। 18 और 12 का अगर हम एलसीएम ले लें तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 6 से, 6 3 18 और 6 दूना 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 6 × 3 × 2 कितना, 6 3 18, 18 दूना 36, तो ये कितना आ गया 36। यहाँ पर आ गया आपका 36। तो एलसीएम मैंने ले लिया। अब यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया, एलसीएम इक्वल टू 36। तो दे विल मीट, देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर 36 minutes, they will meet after 36 minutes at the starting point, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा से देखिए इसको, कॉन्सेप्ट को, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से रखिए, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता चलता कि हम एलसीएम यहाँ पर क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया। ये सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चंस में, क्योंकि एचसीएफ इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको ये मैक्सिमम टाइप रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि कितना बार तो लिस्ट नंबर हमें निकालना था, मिनिमम में वो कितना बार मिलेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने एलसीएम लिया। और इस चीज़ को समझिएगा कि लिस्ट नंबर दे या फिर मिनिमम नंबर बोले, ये आपको समझना है, तो वो हमेशा एलसीएम ही लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।